देखो भाई 10th क्लास का जो है ना थर्ड चैप्टर हम पढ़ रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वो भी आर डी शर्मा मैथ में से। और ये चैप्टर आपका आर डी शर्मा बुक में थर्ड है भाई। और लास्ट टाइम हम जो है ना एक्सरसाइज 3.2 में थे, और 3.2 में हमने क्या सीखा कि आप अगर आपके सामने इस टाइप की दो ही इक्वेशन है ना तो उनको आप ग्राफिकली कैसे सोल्व करोगे, इनको जो है आप ग्राफिकली कैसे सोल्व करोगे, ठीक है। उसके बाद जब आप इनको ग्राफिकली सोल्व करोगे ना तो इनके सॉल्यूशन तीन टाइप के होते हैं। या तो इनके सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन होंगे, या नो सॉल्यूशन यानी सॉल्यूशन होंगे ही नहीं, या फिर इनके जो सॉल्यूशन है ना वो आपके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। और वो जो चीज है ना आप सिर्फ इक्वेशन देख के बता सको कि इनके कैसे सॉल्यूशन होंगे, आगे बात समझ में। और आप इक्वेशन देख करके ही बता सको कि जब आप इनके ग्राफ बनाओगे ना तो ग्राफ कैसे बनेंगे। कैसे भाई, आप क्या करोगे, जो एक्स एक्स के कोफिशिएंट, वाई वाई के जो कोफिशिएंट और जो कांस्टेंट है ना इनमें रेशो निकाल लो। एक्स एक्स के कोफिशिएंट में रेशो निकाल लो। सारी बातें मैंने आपको पहले बता रखे हैं। फिर जो वाई वाई के कोफिशिएंट है ना इनमें रेशो निकाल लो। अगर ये रेशो इक्वल नहीं है, अगर ये रेशो इक्वल नहीं है तो इनके जो सॉल्यूशन है ना वो यूनिक सॉल्यूशन होंगे भाई। तो सॉल्यूशन कैसे होंगे आपके भाई, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक मतलब सोल्व करने के बाद एक तो x की वैल्यू आओगी और एक y की वैल्यू आओगी। साथ में भाई जब आप इनके ग्राफ बनाओगे तो इनके जो ग्राफ है ना एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, इंटरसेक्ट वो करेंगे। और ये जो इक्वेशन है ना ये इक्वेशन आपकी कंसिस्टेंस कहलाओगे। इक्वेशन कैसी कहलाओगे भाई, कंसिस्टेंस। कंसिस्टेंस मतलब कि सॉल्यूशन होंगे, ये चीज है भाई। उसके बाद अगर आपके ये रेशो इक्वल आ जाए, यानी A1/A2 इक्वल टू कौन आ जाए, B1/B2, तो फिर आप जो कांस्टेंट है ना उनमें भी रेशो निकाल लोगे। अगर वो इक्वल ना हो, अगर वो इसके इक्वल ना हो तो फिर आपके जो सॉल्यूशन है ना वो नो सॉल्यूशन होंगे भाई। क्या होंगे, नो सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन होंगे ही नहीं। और जब आप इनका ग्राफ बनाओगे तो जो दोनों लाइन है ना वो पैरेलल आएंगे। क्या होंगे आपकी, पैरेलल आएंगे भाई। और ये जो इक्वेशन है ना ये इनकंसिस्टेंस कहलाओगे। क्या कहलाओगे, इनकंसिस्टेंस। आगे बात समझ में। उसके बाद अगर ये रेशो इक्वल हो, यानी तीनों इक्वल हो, अगर आपकी तीनों ही इक्वल हो, यानी A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू कौन भाई, C1/C2, तो इनके सॉल्यूशन होंगे इनफाइनाइट मैनी। सॉल्यूशन कैसे होंगे भाई, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन में। और ये जो ग्राफ आप बनाओगे ना तो इनके ग्राफ एक दूसरे को करेंगे कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मतलब दोनों के जो ग्राफ है ना वो सेम लाइन होंगे। दोनों के ग्राफ क्या होंगे, सेम लाइन होंगे। और ये जो इक्वेशन है ना इनफाइनाइट के बारे में भी कंसिस्टेंसी कहलाऊंगी। कैसे कहलाऊंगी, मतलब सॉल्यूशन अगर है ना चाहे वो यूनिक हो चाहे वो इनफाइनाइट मैनी तो कंसिस्टेंस, और जब सॉल्यूशन ही नहीं है तो इनकंसिस्टेंस होता है भाई। तो इसी बात के ऊपर बेस आपके भाई। तो लास्ट टाइम मैंने आपको जो है ना 19 करवा दिया, अब तुम 20 पढ़ो। 20 में स्पेशली क्या लिखा हुआ है, आपने ग्राफिकली डिटरमाइन करना है कि जो इक्वेशन है ना ये कंसिस्टेंस है कि इनकंसिस्टेंस, मतलब इन दोनों इक्वेशन का ग्राफ बनाकर न, और फिर आपने ये बताना है कि कंसिस्टेंस है कि इनकंसिस्टेंस। कंसिस्टेंस कब कब है भाई, जब दोनों के जो ग्राफ आपस में करेंगे इंटरसेक्ट तो भी कंसिस्टेंस होंगी। और जब दोनों के जो ग्राफ है ना एक दूसरे को कोइंसिडेंट करेंगे यानी सेम आओगे तो भी कंसिस्टेंट, और जब पैरेलल होंगे तो इनकंसिस्टेंस। तो ग्राफ बना के बताना, तो ग्राफ बना लो, इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा।
तो 20 है ना भाई, तो क्वेश्चन नंबर 20। तो गिवन इक्वेशन कौन आपकी भाई, गिवन इक्वेशन आर, एक तो x माइनस में 2y इक्वल टू 2 है ना, और सेकंड है भाई 4x माइनस का 2y इक्वल टू 5 है। इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2। तो आपने ग्राफ बना करके फिर बताना है कि जो सिस्टम मतलब एक से ज्यादा इक्वेशन हो ना, अगर एक से ज्यादा इक्वेशन आपके सामने है तो उसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ना, आपने ग्राफिकली बताना है, यानी ग्राफ बना करके बताना है कि कॉन्सिस्टेंस है कि इनकॉन्सिस्टेंस। तो जो जैसा ग्राफ बनेगा उसके अकॉर्डिंग बता देंगे। और ग्राफ के लिए सबसे पहले आपको क्या बनानी पड़ेगी भाई, टेबल बनानी पड़ेगी। तो पहले इक्वेशन 1 की बनाओ टेबल। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 देखो क्या बनेगी। तो एक बार तो सीधा सा रूल है x 0 और देखो y कौन आया, जब x 0 है तो y आपका -1 आएगा, फिर y को 0 भाई तो x आपका 2 बनेगा। उसके बाद फ्रॉम इक्वेशन 2 भाई देखो 2 का क्या बनेगी, तो x यहां पर लिखोगे y भाई। अब एक बार तो x 0 तो y देखो फ्रैक्शन में आ गया, तो x को चेंज करो भाई। मान लिया आपने 1 ले लिया तो भी फ्रैक्शन है, 0 में भी फ्रैक्शन और 1 में भी फ्रैक्शन है भाई। 2 लोगे तो भी फ्रैक्शन है, 3 लोगे तो भी फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन ही आएगा इसमें। तो क्यों, क्योंकि अगर आप x या कुछ भी लिख लो 4 तक करोगे मल्टीप्लाई तो एक इवन नंबर आओगा, और इवन में चाहे आप 5 को जोड़ो चाहे 5 को माइनस करो, वो तो आपका ओड ही आना है। और ओड को 2 तक करोगे जब डिवाइड तो फ्रैक्शन तो बने ही बनेगा। इसमें तो चाहे आप कुछ भी ले लो फ्रैक्शन ही बनेगा। तो फिर 0 ही ले लो फिर तो क्या है। तो x 0 तो y कौन आया माइनस का 5/2, माइनस का 5/2 मतलब माइनस का 0.5 बन जाएगा। अरे माइनस का 5/2 तो 5 को 2 तक करोगे डिवाइड, तो 5 को 2 तक जब करोगे डिवाइड तो 2 दूनी 4 ना 2.5 सॉरी भाई। और इसके बाद ये हो गया अपना, फिर x ही कर लो चेंज। x मान लिया आपने 1 ले लिया, x मान लिया आपने क्या ले लिया, फ्रैक्शन देखो यहाँ आना ही है। तो x जब आप 1 लोगे तो 5 मत 4 गया 1, तो 1/2 माइनस का आ गया ना, यानी माइनस का 0.5 बनेगा। ताकि मिड वाले हो गए ना, साफ साफ दिख जाएगा आपको भी कि ये वाले पॉइंट है। तो यहाँ तो फ्रैक्शन ही बनना है, वैसे आपकी मर्जी आप कुछ भी ले सको। तो ये x एक्सिस, ये आपकी कौन y एक्सिस, x डैश यहाँ पर y और यहाँ पर लिखोगे y डैश भाई। x आपका मैक्सिमम 2 तक है ना, तो 1 यहाँ पर 2 भाई। चलो एक था माइनस में भी सही, -1 अप टू सोन। y आपका माइनस में 3 तक ले लो, -1 अरे प्लस का ऊपर तो +1 प्लस का 2 अप टू सोन, -1 माइनस का 2 अप टू सोन। देखो एक बार x अपना 0 है ना, y है -1, y -1 यहाँ पर बनेगा। फिर y तो 0 छोड़ दो, x आपका 2 है भाई, x आपका कौन है 2 है। अब करो इनको ज्वाइन एक बार। तो एक तो आपका जो लाइन है ना देखो ये वाली आ गई, और साथ में लिख दोगे इसकी इक्वेशन को, इसकी इक्वेशन कौन ऊपर वाली है ना, यानी x माइनस में 2y इक्वल टू 2 है भाई। ये बनाओ, x तो 0 है ना, y है माइनस का 2.5, माइनस का 2.5 जो है ना माइनस का 2 और माइनस का 3 के बीच में पाओगा। फिर x1 तो y है माइनस का 0.5, x1 और ये मेरा माइनस का
यानी तो इसके बीच में होगा ना, यहाँ सिक बनेगा। करो इसको भी ड्रॉ एक बार, यानी ये आपकी जो है ना, आप तो स्केल से ही बनाओगे, ये हो गया भाई। अब देखो दोनों के जो ग्राफ है ना, वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट। और जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट वो करेंगे तो जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन वो कैसी होंगी, मेरी कंसिस्टेंट होंगी। तो ये आपकी लाइन है 4x माइनस का 2y इक्वल टू 5। तो देयरफॉर तो जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो कैसा होगा आपका भाई, कंसिस्टेंस होगा। तो मैंने आपको बेस ही याद हो बस भाई, बाकी ग्राफ बनाना मैंने आपको कई बार बता लिया, आपको आ ही गया होगा। और देखो भाई, ये 20 हो गया अपना। अब तुम पढ़ो 21 पढ़ो भाई। देखो 21 में क्या लिखा हुआ है, 21 में लिखा हुआ है डिटरमाइन बाय ड्राइंग ग्राफ। ग्राफ को ड्रॉ करके आपने क्या बताना है कि जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है ना, उनके यूनिक सॉल्यूशन है कि यूनिक सॉल्यूशन नहीं है। अब यूनिक सॉल्यूशन कब होंगे, जब दोनों के जो ग्राफ है ना आपस में क्या करेंगे, इंटरसेक्ट अगर वो करते होंगे तो यूनिक सॉल्यूशन होंगे, और आपस में इंटरसेक्ट अगर वो नहीं करते होंगे तो फिर यूनिक सॉल्यूशन नहीं होंगे। पता लग जाएगा भाई। तो 21 है ना, तो 21 का फर्स्ट मैं करवा दूं और सेकंड तुमने करना भाई। तो गिवन इक्वेशन कौन कौन है भाई, एक तो आपकी इक्वेशन है 2x माइनस का 3y इक्वल टू 6 है भाई, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दो। सेकंड आपकी x प्लस y इक्वल टू 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दो। और आपने दोनों के ग्राफ ड्रॉ करके बताना है कि सॉल्यूशन यूनिक होंगे कि नहीं होंगे। तो उसके लिए आपको टेबल बनानी पड़ेगी, तो टेबल बनाओ भाई। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 भाई, देखो टेबल क्या बनेगी। एक बार तो कोशिश वही करोगे ना, x 0 y, फिर y को 0 और x। जब x 0 लोगे तो y आपका कौन होगा, माइनस का 2 भाई, और फिर y को 0 तो x आपका बनेगा 3 बनेगा। उसके बाद फ्रॉम इक्वेशन 2 भाई, तो सबसे पहले टेबल बनाओगे, तो टेबल बनाओ भाई, और यहां लिखोगे x, यहां पर लिखोगे y, फिर वही एक बार x 0 तो y आपका 1 आया, फिर y को 0 और x आपका कौन आया 1। अब करना एक बार ड्रॉ भाई, x एक्सिस ये मान ले y एक्सिस, x डैश y, और यहाँ पर लिखोगे y डैश भाई। अब x आपका मैक्सिमम 3 तक है ना, तो 1 2 और 3 भाई अप टू सोन -1, x आपका माइनस में तो है ही नहीं, फिर भी चलो एक तो ले लिया। y भाई माइनस में भी है और प्लस में देखो 1 तक है, 1 2 अप टू सोन माइनस में 1, माइनस में 2 और माइनस में 3। करना एक बार ये ऊपर वाले ड्रॉ भाई, x तो 0 है और y है माइनस का 2, यहाँ पर बनेगा। फिर y तो 0 है ना और x आपका 3 है, यहाँ पर बनेगा। तो मिला दो एक बार, तो ये आपका बनेगा भाई, यानी ये जो है ना ये वाली लाइन आ गई, यानी आपकी लाइन आ गई भाई 2x माइनस 3y इक्वल टू कौन 6 आ गई। अब इसको करो, x 0 तो y आपका 1 है, फिर y तो 0 है और x आपका 1 है भाई, यानी ये जो है ना आपकी ये वाली लाइन आ गई। और अब आप ध्यान से देखो, दोनों के जो ग्राफ है ना एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट वो कर रहे हैं। और जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट वो करते हैं तो जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है सॉल्यूशन कैसे होंगे, यूनिक सॉल्यूशन। तो
लिखोगे पहले के पेपर में तो ग्राफ ऑफ दीज सिस्टम ऑफ इक्वेशन आर इंटरसेक्ट, पूरा लिखोगे इंटरसेक्ट टू ईच अदर। तो एक दूसरे में क्या करें, इंटरसेक्ट वो करें, तो देयरफॉर यूनिक सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन कैसे होंगे आपके भाई, यूनिक सॉल्यूशन बनेंगे। तो मैंने आपको ये पूरा ग्राफ याद करना है भाई। तो चलो तुमने आज यहां तक करना है, बाकी फिर कल करेंगे।